हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। मैं आपका टीचर सुनील सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंथी है, इसलिए इस पर एक ही क्लास बनाई जा सकती थी, इसलिए हमने उसको बनाया है। राइट, तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा लेंथी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन। आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3x4, यानी हम यहां पर लिख लेते हैं भाई, हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3x4। और ऐसे केस में हमारे एलिमेंट क्या क्या होते हैं आपको मालूम है? यस, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और भाई लास्ट A31, A32, A33 और A34, यानी कुल मिलाकर के 3 रो हैं और 4 कॉलम है। इस ऑर्डर को देख के पता चलता है। अब क्वेश्चन के अंदर दिया गया है Aij इक्वल टू हाफ मॉडुलस 3i प्लस j। देखिए यहां पर मॉडुलस है और मुझे उम्मीद है आपको मॉडुलस का मीनिंग पता होगा, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ना पता हो, इसलिए मैं उसको एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। मॉडुलस का मीनिंग क्या है, ध्यान दें और नोट करें। मॉडुलस का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव होती है मॉडुलस के अंदर तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे समझिए, अगर मैंने, देखिए ये जो दो मैंने डंडियां लगाई है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने कहीं पे लिख दिया मॉडुलस 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव यानी 3 लिखेंगे। इसको आप ऐसे समझो, मान लीजिए आपने कोई ब्रैकेट सोल्व किया जहां पर लिखा हुआ था 4 - 9, आपने सोल्व किया, ये आ गया जी -5। मॉडुलस के अंदर -5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव यानी हम लिखेंगे 5। क्लियर? ध्यान रखना, यहां साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा मत सोचना कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख लेंगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नहीं। हमने बोला है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस पर देखिए जरा। हमारी रिक्वायरमेंट है भाई यहां पर A11, तो यहां अगर आप देखें तो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है। इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लें आप, इसमें पुट कर दें। पुट i इज इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाएगी A11 इक्वल टू 1/2, मॉडुलस का साइन लगाएं, -3 इंटू 1 प्लस 1। इसको आप सोल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 मॉडुलस -3 प्लस 1। इसको आप सोल्व कर रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, मॉडुलस का साइन है, और ये सोल्व करा तो हमारे पास आ गया -2। और मैंने अभी बताया था आपको मॉडुलस के अंदर अगर माइनस है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 1/2 इंटू 2। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 1। क्लियर? अब निकालते हैं सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट हमारा है 1 2, राइट, यानी i पुट करना है 1 और j पुट करना है 2। नाउ पुट i इज इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा A12 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1 प्लस 2। सोल्व करो, 1/2 मॉडुलस -3 प्लस 2। इसको भी सोल्व कर लो भाई, ये आ गया 1/2 -1 और ये आ गया 1/2। क्लियर? चलो भाई ये भी आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है A13। A13 चलो यहां साथ साथ अगर आप चाहें तो लिखते रहें या एक ही बार लिख लेंगे बाद में, जैसा आपको ठीक लगे। चलो जी, अब हमारे पास आ गया A13 निकालना है हमें। पुट i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा A13 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1 प्लस 3। सोल्व करो भाई, 1/2 -3 प्लस 3
और भाई देखो जीरो होता है, जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, भैया जीरो तो जीरो ही है। तो तीनों एलिमेंट आपके आगे यहां लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे बार बार साफ करना पड़ेगा बोर्ड, तो हम डिजिट भूल सकते हैं, तो लिख लेते हैं अपना यहाँ पर ये 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 0, राइट। चलिए अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमें चाहिए A21, A22, A23 और 24, लेकिन उससे पहले अभी देखो 1 4 रह गया भाई, तो 1 4 निकालेंगे तो I की जगह 1 रखें, J की जगह 4 रखें, J की जगह 4। चलो जी पुट करते हैं, पुट I इज इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 4। यहां पे आ जाओ भाई, ये इक्वेशन हमारी, ये हो गया 1 4 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1 प्लस 4। सोल्व कर लो भाई इसको फटाफट, 1/2 -3 प्लस 4, ये हो गया 1/2 और यहाँ पे 1 एंड दिस इज 1/2। तो आपका ये फोर्थ एलिमेंट भी आ गया, वो लिख लेते हैं भाई हम यहाँ पर। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए, अब निकालेंगे सेकंड रो के एलिमेंट। चलिए बोर्ड कर देते हैं हम क्लीन। अब सेकंड रो को देखें तो हमें निकालना है 2 1, यानी I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1। पुट करें, पुट I इज इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा A21 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 2 प्लस 1। सोल्व करो भाई इसको, ये हो गया 1/2 मॉडुलस -6 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 -5, और भाई देखो -5 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 5/2। अब निकाल लेते हैं A21, A22, I2 JV2। पुट I इज इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा A22 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 2 प्लस 2। सोल्व करो 1/2 मॉडुलस -6 प्लस 2, ये -4 हो जाएगा भाई मॉडुलस में, तो हम क्या लिखेंगे देखिए जरा, माइनस को पॉजिटिव लिखेंगे तो 4/2 और इसको सोल्व करेंगे तो ये 2। तो सेकंड एलिमेंट भी आ गया। अब निकालते हैं A23। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान से करें, कहीं पर भी मिस्टेक हुई तो पूरा का क्वेश्चन आपका हो जाएगा रॉन्ग, तो इसको ध्यान से करें, राइट। तो चलिए अब निकालते हैं थर्ड एलिमेंट, यानी I की जगह 2 और J की जगह 3। पुट I इज इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 में रखते हैं तो ये हो जाता है A23 इक्वल्स टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3। सोल्व करेंगे 1/2 -6 प्लस 3, 1/2 -3, और -3 को हम क्या लिखते हैं भाई, पॉजिटिव लिखते हैं। अब निकालेंगे A24, यानी I2 और J4। पुट I इज इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 4। पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में तो ये हो जाएगा A24 इक्वल्स टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4। इसको सोल्व करते हैं तो देखो भाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 -6 प्लस 4, और सोल्व करते हैं तो 1/2 -2, और -2 का हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 और सोल्व करेंगे तो 1। यहां आपने चारों एलिमेंट निकाल लिए, साथ साथ यहां लिखते रहते हैं। चलिए पहला एलिमेंट हमारा कितना आया, 5/2, और दूसरा भाई हमारा 2, और तीसरा हमारा 3/2, और लास्ट 1। अब हम निकालेंगे थर्ड रो, राइट। थर्ड रो के एलिमेंट निकालेंगे A31, A32, A33 और A34। चलिए बोर्ड को कर लेते हैं क्लीन। तो थर्ड रो के एलिमेंट है हमारे पास पहले A31, यानी I3 है और J1 है। पुट I इज इक्वल टू 3 एंड J इक्वल्स टू 1।
इक्वेशन नंबर 1 में रखें, ये हो जाएगा A31 1/2 मॉडुलस 3 इंटू 3 प्लस 1 मॉडुलस। सोल्व करेंगे 1/2 मॉडुलस -9 प्लस 1, इसको भी सोल्व कर लो भाई, ये आ गया 1/2 -8 और -8 मॉडुलस में है तो बन जाएगा पॉजिटिव और ये सोल्व करें तो आ गया 4। क्लियर। अब निकाल लेते हैं A32 यानी I3 और J2। पुट I इज इक्वल टू 3 एंड J इक्वल्स टू 2। पुट करो भाई यहां पर, तो ये हो जाएगा A32 1/2 -3I, I की जगह क्या लिखना है, यस 3 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, सोल्व कर लो भाई 1/2 -9 प्लस 2, सोल्व कर लो 1/2 -7 और ये आ गया जी हमारा 7/2। चलिए अब निकालते हैं A33। I की जगह हम पुट करेंगे 3 और J की जगह भी 3, I इज इक्वल टू 3 एंड J इक्वल टू 3। पुट करते हैं यहां पर, तो ये हो गया A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस J हमारे पास है 3। सोल्व 1/2 -9 प्लस 3 और इसको सोल्व करेंगे तो भाई ये 1/2 इंटू मॉडुलस में -6 है, ध्यान रखें, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2 और सोल्व किया तो 3। अब एक लास्ट एलिमेंट बचा है A34, I की जगह 3, 4 की जगह J, राइट। नाउ पुट I इज इक्वल टू 3, J इक्वल टू 4। हमारी इक्वेशन बन जाएगी A34 इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 3 प्लस 4। इसको सोल्व कर लो भाई 1/2 -9 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास 1/2 -5 और ये हो गया जी 5/2। तो ये चारों एलिमेंट आपने निकाल लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करें। वैल्यूज पुट करते हैं आप यहाँ पर, तो हमारे पास पहले आया 4, फिर 7/2 और ये हमारे पास आया 3 और लास्ट 5/2 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो ये पार्ट यहां पर हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में कहता है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। अगेन आपको 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है, तो घबराना नहीं है, थोड़ा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट यहां लिख लेते हैं, हमें निकालना है भाई एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर रहना चाहिए 3x4, यानी उसके जो एलिमेंट है वो होते हैं A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33, A34। क्लियर। ये आपके पास 3x4 की मैट्रिक्स है जहां पर 3 रो हैं, 4 कॉलम है। इनको हम फाइंड करेंगे 1 by 1 विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले देखिए हमें चाहिए A11 यानी I1 पुट करेंगे, J भी 1 पुट करेंगे। पुट I इज इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1। यहां पुट करेंगे तो भैया देखो A11 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 -1। सोल्व करेंगे तो 2 - 1 दैट इज 1। अब हमें निकालना है सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट हमारा है 1 2 यानी I1 और J2। पुट करें, पुट I इज इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाएगी A12 इक्वल टू 2 इंटू 1 -2। सोल्व करेंगे तो 2 - 2 दैट इज 0। अब हमें निकालना है थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट हमारा है A13 यानी I1 J3। पुट करें, पुट I इज इक्वल टू 1 J इक्वल टू 3। हमारे पास हो जाएगा A13 इक्वल टू 2 इंटू 1 -3 दैट इज 2 - 3 और सोल्व किया तो -1। अब हमें चाहिए ये लास्ट एलिमेंट दैट इज 1 4 यानी पुट करेंगे, पुट
i इज इक्वल टू 1, j इक्वल टू 4। हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी a14 इज इक्वल टू, यहां पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 -4, सोल्व किया तो 2 - 4 दैट इज -2। साथ साथ यहाँ एलिमेंट लिख लेते हैं, बार बार हमें जरूरत पड़ती है तो बेटर है एक बार ही लिख लें। इधर देखिए जरा, पहले रो के एलिमेंट आए हमारे पास 1, सेकंड के 0 और फिर -1 और फिर -2। चलिए अब हम निकालते हैं सेकंड रो के एलिमेंट। भाई सेकंड रो के एलिमेंट निकाल लेते हैं। देखो जरा, सेकंड रो में चाहिए a21, यानी i 2 है और j 1 है। पुट करें, पुट i इज इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1। आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी a21 इक्वल टू 2 इंटू 2 -1, सोल्व करेंगे 4 - 1 इक्वल टू आ गया 3। अब हमें चाहिए a22, यानी i को 2 पुट करें, j को भी 2 पुट करें। नाउ पुट i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी a22 इक्वल टू 2 इंटू 2 -2 दैट इज 4 - 2, सोल्व किया तो 2। अब हमें निकालना है a23 यानी i को पुट करना है 2 और j को 3। पुट i इज इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 3। पुट करो यहां पर भाई, a23 इक्वल टू 2 इंटू 2 -3 दैट इज 4 - 3, सोल्व किया तो 1 आ गया। चलिए जी, अब आपके पास बचा है लास्ट एलिमेंट सेकंड रो का, दैट इज a24। पुट करें, i की जगह 2 पुट करें और j की जगह 4 पुट करें। इक्वेशन 1 भी हो जाएगी हमारी a24 इक्वल टू 2 इंटू i की जगह 2 और j की जगह 4, सोल्व करें 4 - 4 दैट इज 0। तो हमारे पास सेकंड रो के सारे एलिमेंट आ गए हैं, उनको यहां लिख ले आप। तो वही पहला एलिमेंट हमारे पास आया है 3, दूसरा एलिमेंट हमारे पास आया है 2, तीसरा 1 और चौथा 0। अब हमारे पास है थर्ड रो, और थर्ड रो के सारे एलिमेंट हम निकालते हैं। उससे पहले हम कर लेते हैं अपने बोर्ड को क्लीन। चलिए, तो देखिए थर्ड रो जो है उसके अंदर हमें चाहिए a31, a32, a33, a34। तो a31 को देखिए, यहां पर i3 है, j1 है। पुट करें, पुट i इज इक्वल टू 3 एंड j इक्वल टू 1। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी a31 इक्वल टू 2 इंटू 3 -1 दैट इज 6 - 1 इक्वल टू 5। अब आप निकालिए a32, यानी i की वैल्यू 3 पुट करेंगे। पुट i इक्वल टू 3 एंड j इक्वल टू 2। इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी a32 इक्वल टू 2 इंटू 3 -2, सोल्व कर ले 6 - 2 इक्वल टू 4। नाउ थर्ड एलिमेंट a33, i भी 3, j भी 3। पुट i इज इक्वल टू 3, j इक्वल टू 3। हमारी इक्वेशन हो जाएगी a33 2 इंटू 3 -3 6 - 3 इक्वल टू 3। अब हमें चाहिए a34, यानी हम पुट करेंगे i इज इक्वल टू 3 एंड j इक्वल टू 4। इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी a34 इक्वल्स टू 2 इंटू i की जगह 3 और j की जगह 4 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 6 - 4, सोल्व किया तो 2। सारे एलिमेंट आ गए हमारे पास थर्ड रो के, यहां पर लिख दें आप। तो भाई क्या क्या एलिमेंट आए हैं जरा देख के बताइए फटाफट, शाबाश। 5, 4 और तीसरा एलिमेंट है 3 और लास्ट एलिमेंट है 2। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।